नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पितरों की सर्वप्रिय तिथि अमावस की तिथि बहुत ही विशेष है पितरों के लिए और पितरों को अत्यधिक प्रिय भी होती है। जैसे हर दिन का कोई ना कोई देवता होता है, वैसे ही अमावस की तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस वर्ष 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अमावस्या की तिथि पड़ रही है, जो कि बहुत ही विशेष है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन वो क्या कार्य है जो हमें अवश्य करने चाहिए। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। वैसे तो हर अमावस्या पितरों की निमित्त ही होती है और उनको बहुत ही प्रिय भी होती है, किंतु अश्विन मास की अमावस्या को पितृ धरती पर स्वयं आते हैं और आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस अमावस्या को बहुत ही विशेष खास माना गया है। तो आइए बताती हूँ वो 5 कार्य जो आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। तो पहला कार्य है पितरों के प्रति तर्पण व श्राद्ध। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के पूरे 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश हम तर्पण नहीं कर पाते हैं तो 16वें दिन यानी अमावस्या के दिन किया गया तर्पण पितृ स्वीकार कर लेते हैं और अमावस्या के दिन किए गए तर्पण से 16 दिन के तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपको अपने माता पिता की तिथि याद नहीं है या किसी कारणवश आप उनकी तिथि पर उनका श्राद्ध नहीं कर सके हैं तो अमावस्या की तिथि पर हर भूले चुके पितृ का श्राद्ध आराम से कर सकते हैं। तो यानी 14 अक्टूबर दिन शनिवार को आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि तर्पण घर में जितने भी पुत्र हों, 1, 2, 3, 4 तर्पण सभी को करना होता है। यानी कि अगर 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्र ही तर्पण करेंगे, लेकिन श्राद्ध बड़ा या छोटा कोई भी पुत्र कर सकता है। तर्पण व श्राद्ध के बाद दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है पीपल पर दूध व दीपक। तो देखिए इस दिन शनिवार पड़ रहा है, जिसके कारण इस दिन शनिदेव का भी प्रभाव रहेगा। तो आपको शनिवार के दिन पीपल पर दूध चढ़ाना है। दूध में कुछ काले तिल अवश्य डाल लीजिए, लेकिन वो समय होना चाहिए सुबह के 10 से 12 के बीच का, क्योंकि पीपल के पेड़ पर अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं का वास होता है और 10 से 12 का समय हमारे पितरों का समय होता है। 10 से 12 बजे के बीच में पितृ पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। तो आपको दूध में थोड़े से काले तिल डालकर पीपल के पेड़ पर समर्पित करना है और दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का नाम का एक दिया अवश्य जलाना है। इसके बाद जो आपको तीसरा कार्य करना है वो है ब्राह्मण भोज। जी हाँ, इस दिन ब्राह्मण भोज कराना अत्यधिक आवश्यक होता है। भले ही आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर चुके हैं, लेकिन इस दिन उन भूले चुके पितरों के लिए जिनकी तिथि हमें याद नहीं है या जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनके बारे में हमें पता ही ना हो, इस दिन ब्राह्मण भोज कराने से उन सभी पितरों की मुक्ति हो जाती है। इस दिन चौथा कार्य जो अत्यंत आवश्यक होता है वो पितरों की विदाई का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 दिनों तक पितृ धरती पर आते हैं और आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए हमें 16वें दिन उनकी विदाई भी करनी होती है। उसके लिए मैं एक थाली में 16 दिनों का खाना यानी कि 16 जगह पूड़ी लगाकर उसमें सभी सब्जियां रखकर ऊपर से खीर डालकर हाथ जोड़कर संकल्प लेना होता है, हे पितृदेव, इन 16 दिनों में हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफी करना और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसा कहकर ये सारा भोजन हम गाय को देते हैं। ऐसा करके हम पितृदेवता की विदाई करते हैं। पितरों की विदाई के बाद जो आखिरी कार्य है वो ये है कि इस दिन हमें अपने बाल, नाखून, दाढ़ी आदि कटवा लेने चाहिए, क्योंकि अगले दिन से नवरात्र लग जाते हैं और नवरात्रों में हम बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं बनवाते हैं। और इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन ही पितरों की विदाई के बाद हमें घर की साफ सफाई यानी कि जाले आदि जो भी झाड़ने हो वो हमें झाड़ लेने चाहिए, क्योंकि नवरात्रि लगने पर हम रोज की ही साफ सफाई करते हैं, ना कि हमें कोई एक्स्ट्रा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम सभी 16 दिनों तक कोई नया सामान नहीं खरीदते हैं, तो हम पितरों की विदाई करने के बाद सभी सामान खरीद सकते हैं। जैसे नवरात्रि आदि का जो भी सामान हमें लाना है वो हम पितरों की विदाई के बाद ला सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य कार्य जो हमें अमावस्या के दिन अवश्य कर लेने चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। जय श्री कृष्ण।